हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। और मैं सबसे फिर अपनी दिल की बात कहने आई हूँ। बराबर मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, मेरा रीज़न है इसके पीछे। बस मैं एक ही बात कहने कहूँगी, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर से थोड़ा मन में बोझ सा आया, मन का बोझ उतारना। बस मुझे बुरा मत मानना आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन से भी जुड़ी हुई चीज़ें। हम हर किसी से झूठ तो कह देते हैं कि हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, या कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हैं जो मतलब नहीं है। सबकी लाइफ में होता है, सबने कोई ना कोई बुरा फेस देखा है, और अच्छे से पता होता है इंसान को तकलीफ़ क्या होती है। चाहे औरत हो चाहे आदमी, मैं ये नहीं कहती कि हाँ 100% औरतें सही हैं, और मैं ये भी नहीं कहती 100% आदमी सही हैं। थोड़े से सावधानी इसलिए हुई क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं ना, शादीशुदा औरतों को ज़्यादा टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि कवारी लड़कियों से तो बहुत रिस्क हो जाएगा। गले पड़ेगी, शादी की गले पड़ेगी, और मतलब पूरा खर्चा मांगेगी, पूरा हक जताएगी। कवारी लड़कियों से तो 100 से रिस्क है भाई, प्रेग्नेंट होगी तो दिक्कत होगी, मतलब 100 रिस्क हैं। कवारे लड़के ज़्यादा से ज़्यादा शादीशुदा औरतों को टारगेट बना रहे हैं। फिर वो तुम्हें यकीन दिला देंगे बिल्कुल कि मैं ऐसा हूँ, झूठी कहानियाँ गढ़ गढ़ के सुनाएंगे, झूठी कहानियाँ। मैं ऐसा हूँ, मैंने बहुत दुख देखे हैं, मैंने ये किया, मैंने भूखा रहा, मैं ये किया वो किया। अब तुम्हें तो उसने जो बताया तुमने वो मान लिया, और तुम कह दोगे कि भाई मैं नहीं, मुझे मतलब नहीं है। फिर वो घड़ियाली आंसू दिखाएंगे, फिर ऐसी जैसी चीज़ें करेंगे, इंसान ना चाह के भी विश्वास कर जाता है। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, जब इंसान सही होता है तो उसको अपने सही होने का प्रूफ क्यों देना पड़ता है? उसे पता है मैं सही हूँ तो मैं हर चीज़ की क्यों सफाई दूँ, और वो भी ऐसे अनजान के लिए क्यों? क्योंकि कोई लालच होता है। मैं हूँ, मैं किसी अजनबी को उतना तो मैं नहीं बोलूँगी ना। चलो ठीक है, ऐसे ही सेम प्रॉब्लम्स हैं जो लड़कियां हैं, शादीशुदा आदमियों को, पैसे वाले आदमियों को टारगेट बनाती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दो आदमी गलत है या औरत गलत है, गलती दोनों हैं, दोनों 50% जेंट्स 50% लेडीज़ गलत हैं। क्योंकि कुछ लोग है ना, अपने ज़रा से स्वार्थ के लिए दूसरों के घर में आग लगा देते हैं। आग, रिश्ते में रिश्ता बना लेते हैं, रह लेते हैं कि हाँ चलो 2 दिन मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर दी। सबसे ज़्यादा आजकल के इंसान को पैसों की भूख बढ़ गई है। थोड़ा सा रिचार्ज कर दिया, थोड़ा सा चटापटा दिया, घुमा लिया, बस। लेकिन वही उसकी चिकनी चुपड़ी में बातों में ऐसे आती है, उस पर अंधविश्वास करती हैं। लेकिन वो छोटी सी बात नहीं सोचती हैं कि ये इंसान इतना कर रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड चेक करो। बहुत से सादे झांसे में आती है, सादे झांसे देते हैं, शादी की झांसे देते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हें हक देंगे, तुम्हें ये है वो है। उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करती हैं औरतें कि हाँ ये सच सही है। है तो देखो, मैं ज़्यादा नहीं, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरा फेस किया है। मैंने तो ऐसे ऐसे दिन देख लेना, ख़त्म हो जाती कभी कभी जीने की इच्छा की, क्योंकि इंसान दूसरों के दुख से नहीं सीखता, अपने दुख से सीखता है। दूसरे का दुख का हमें ये लगता है कि पता नहीं क्या ये हमेशा ऐसे क्यों करते रहते हैं, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना, तब असली दर्द का एहसास होता है।
हमारी जब उंगली कटती है हमें दर्द का एहसास होता है, हमारा जब खून निकलता है। हम दूसरे की तो कितनी उंगली कटे तो हमें क्या एहसास होगा दूसरे की उंगली कैसे कटी है। मेरी ज़िंदगी में से एक ऐसा वाक़या हुआ है, इसको मैं चाह के भी नहीं भूल पाऊँगी। कहते हैं ना, विश्वास बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। विश्वास बना लो, बहुत मुश्किल होती है, उसको विश्वास बना लो। कोई किसी के साथ हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, रिश्ता जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी के साथ जोड़ लेती हूँ, नहीं, उस विश्वास को तोड़ देना उससे भी आसान होता है। एक झटके में विश्वास तोड़ दो, बहुत आसान होता है। सबसे ज़्यादा कठिन काम क्या होता है? उस विश्वास को निभाना। अगर हमने एक आदमी का या एक औरत का हाथ पकड़ा है, ठीक है, हमारी भावनाएं बिल्कुल सच्ची हैं कि नहीं, सारा सुख हमें एक से मिल रहा है, तो हम क्यों जाएं, क्यों हम इधर उधर भटकें? है तो वही चीज़। लेकिन जब कोई औरत है या कोई आदमी है उसका साथ दे रहा है हर चीज़ से, मन से, तन से, धन से, सब चीज़ से, हालांकि कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन वही चीज़ होती है, वो इंसान उसका इस अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा लेता है। गलत फ़ायदा ऐसे से उठा लेते हैं, या तो देखेंगे कि वो ये नहीं देखता सामने वाला कि इसके पास कैसे पैसा आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा, या वो कैसे मेहनत की होगी। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे कैसे मेहनत करी होगी। पेड़ पे तो नहीं लगा रहता, पैसे एकदम से तोड़ लाए। आजकल कितनी महंगाई में इतना आसानी से पैसा मिल जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उसकी है वो जैसे झूठ बोल देते हैं। पहली बात तो उनको खुद को अपनी कमाई पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि हमें हाँ ये मैं ज़िंदगी में कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। कब तक दूसरी की कमाई पे निर्भर रहेंगे, कब तक? आज हम किसी दूसरे के पैसों पे नज़र रखेंगे, गंदी झूठ बोल बोल के पैसा ठगेंगे। मेरी माँ मर गई है, मेरे को बहुत पैसों की ज़रूरत है, आज मेरा घर गिर गया, घर टूट गया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आज मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, पैसों की ज़रूरत है। हमने तो अपना सामान समझ के अपना तो देखा है, लेकिन जब इंसान समझेगा ना, जिसने बहुत बुरे दिन फेस करे हैं, हालात पूरे देखे हैं, तब वो इंसान कर देता है। मैं ये नहीं कहती, कर इंसान कर देता है, तो सामने वाले को क्या हो जाता है पता है, कि ये इंसान इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गया, बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता नहीं रखी, या बिल्कुल पागल है, एक बार कहने में इतने पैसे दे दिए, ठीक है। फिर इंसान की आँखें हो जाती हैं कि ये तो पैसे दे रहा है, मैं इसको अब और बहाने लगाऊं, जबकि उसको पता रहता है ये सामने वाला उसको धोखा दे रहा है, फिर भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान तो सही करेगा ना, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान तो सब देखेगा। कर दिया। उसके बाद उस इंसान का इतना लालच बढ़ता गया, इतना लालच बढ़ता गया कि बात अगर जैसे 1-2 हज़ार की बात हुई तो चल जाए, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक की उसकी लालसा बढ़ गई कि हाँ कहीं से भी ले गया। पहले तो गिड़गिड़ा, पहले तो मांगते हैं जैसे हेल्प के तरीके से, फिर उसके तरीका बदल जाता है, ला के दे पैसे, कहीं से भी ला के दो, चाहिए मुझे। फिर क्या, अगर वो नहीं होता तो इमोशनल ब्लैकमेल, मैं तुझे छोड़ के चले जाऊँगा या मैं छोड़ के चले जाऊँगी, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है। ये तो देखो सामने वाले इंसान की क्या कंडीशन है, वो दिखा रहा है तुम्हें तुम्हारी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, ये तो देखना चाहिए। उसके घर में खाना है नहीं है, मैंने कई देखा है अपना मन मार के, भूखा रह के, एक टाइम अपनी सारी इच्छाएँ मार के सामने वाले की हेल्प करी है। मेरी तो कोई गलत भावना नहीं है ना, मैंने तो चलो सही है, वो परेशान है, बार बार उसकी हेल्प कर दूँ, उसकी लालसा बढ़ती जा रही है। उस इंसान की ऐसी लालसा बढ़ती जा रही है कि ये मुझे पैसे ला के देगी, कहीं से भी ला के देगी, और ला के देगा, कहीं से भी ला के देंगे। फिर उसकी इतनी लालसा बढ़ जाती है, फिर उससे कहते हैं गलत रास्ते चलने के लिए, उधार ले, इससे उधार ले, उससे उधार ले,
جس انسان نے کبھی زندگی میں قرضہ نہیں کیا وہ اس دوسرے انسان نے اسے قرضہ کروا دیا، یہاں سے ادھار لے وہاں سے ادھار لے۔ اگر تم ایک سے لے رہے ہو، اس کو پیسہ لے رہے ہو، تمہارے پاس کھانے تک کا پیسہ نہیں ہے کہ تم میرے چائے کے لیے پیسہ دے دو، مجھے کھانے کے لیے پیسہ دے دو۔ انسان کمانے آیا ہے، کما رہا ہے، اگلا اچھا کما رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا؟ جائز سی بات ہے، انسان جب پردیس میں کمانے آیا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا؟ کما رہا ہے، اچھا خاصا کما رہا ہے، دن رات کما رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا؟ اس کے بعد اس کو پھر پیسوں کی لالچ جاگی، وہ اپنا گھر بناتا گیا گاؤں میں، پیسہ لگاتا گیا، اس کی فیملی والے خوش، میرا بیٹا کما رہا اچھا۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ رہتا میرا بچہ ہے بچی کہاں سے لا رہے پیسہ، بیٹا کیا کما رہے ہو، کہاں سے آ رہا ہے۔ ماں باپ جاننا ضرور سمجھے، ماں باپ کو یہ ہے کہ پیسہ آ رہا ہے، آنے دو کیسے بھی طریقے سے۔ اب وہ انسان کیا کر رہا ہے، اب وہ منع کرنے لگتا ہے سامنے والا کہ بھائی میری اتنی گنجائش نہیں ہے، میں نے بہت قرضہ لے لیا، بہت پیسے ادھار ہو گئے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ بولتا ہے جیسے کہ میں کو یہ میرے لیے کھڑے ہیں، یہ تو کہتا ہے میرے سامنے تم مانگو ہیلپ، پیسے مانگو، یہ بہانہ لگاؤ وہ بہانہ لگاؤ فلانا بہانہ لگاؤ۔ کیوں تم اتنے نربھر ہو گئے دوسرے کے اوپر، یا تمہاری لالسا اتنی بڑھ گئی کہ ہاں میرے یہ خرچے یہی پورے کرے گی؟ میں تو ایک عورت کی بات بتا رہی ہوں، عورت جو جھانسے میں آ جاتی ہے نا، آدمی کوئی بھی ہو اس کو چکنی چپڑی باتیں کر کے، لڑکے ہوتے ہیں آج کل کے چکنی چپڑی باتیں کر کے باتوں میں پھنساتے ہیں، مانتی ہوں آ جاتے ہیں، ہر انسان اتنا دماغ سے نہیں سوچتا۔ ان کے لیے ہے یہ ایک میسیج، ساودھان ہو جائیے، تم سے جہاں تک کہ ہو سکے نا وہ انسان کیا کریں گے تمہیں، تمہارا وشواس جیتنے کے لیے وہ تک کر جائیں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، مرنے کی ایکٹنگ کریں گے، اپنے گھر کی کنڈیشن دکھائیں گے ایسی جان بوجھ کے کہ تم ان پہ یقین کرو۔ اگر تم آسانی سے یقین نہیں کر رہے وہ جتن کرے گا، یا تمہاری ایک کمزوری پکڑے گا کہ یہ میرے سے بہت پیار کرتی ہے، میں اس کو بلیک میل کروں اس جگہ پہ، تمہیں بہت طریقے سے بلیک میل کرا جائے گا، فزیکل طریقے سے وہ انسان تم سے پھرتی کر رہا، تم اس کو اپنے جیون کا سچ بتا رہی ہو سارا، وہ تمہاری سچائی کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی اس چیز کا، میں نے ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، میرے کو میری فیملی والے کہتے ہیں، یا میرے کو مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو کیوں بتاتی ہے، ہنستے ہیں لوگ، لیکن میں یہ چاہتی ہوں میرے ایک اس میسیج سے اگر کسی کی زندگی سدھر رہی ہے نا تو بہت اچھے پنیہ ہے یہ، کوئی انسان ڈوب رہا ہے اس کو نکل جائے، کوئی سیکھ پڑے اس کو، اس بات سے کسی نہ کسی کو ایک سیکھ ملے۔ جب انسان کے اوپر پٹی چڑھتے ہیں پیار کی تو وہ نہیں کسی کو سنتا ہے، نہیں کچھ سمجھتا ہے، لیکن ایک بات چھوٹی سی سنو، جب تم اس انسان کو سب کچھ دے رہے ہو، سب کچھ دیا، تم نے پیسہ دیا، اس کو ٹائم دیا، اس کو اپنا شریر سونپ دیا، اپنا جیون کا ایک اس کے اوپر اتنے نربھر ہو گئے، آپ بھی نربھر ہو گئے، وہ انسان تم پہ نربھر ہو گیا، اب وہ کیا کرتا ہے، تم سے ساری پورتی کر لی، اب وہ دوسرا سگار ڈھونڈتا ہے، اب اس سے بھی وہی چیزیں کرتا ہے، وہ اپنی فیملی کا جھوٹا ڈرامہ، جھوٹی چیزیں، جھوٹا پیار، جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں۔ اب تمہیں پتہ چلتا وہ انسان جس کے لیے تم نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دی، زندگی اپنی، وہ انسان تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، تمہیں بہانے لگاتا ہے، تو وہ انسان کسی کے ساتھ اتنا کچھ کر رہا ہے تو کیا سوچو گے، کیا کرو گے؟ لیکن دیکھو مورکھ طبقہ کیا ہوتی ہے، اتنا کچھ جاننے کے بعد انسان نہیں سمجھ پا رہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو ہم کوشش کرتے ہیں پھر بھی سدھر جائے، کبھی نہ کبھی تو سدھرے گا، کبھی نہ کبھی تو سمجھے گا۔ وہ تمہاری اس چیز کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ بھی وہی گندگی کر رہا ہے، تمہیں تو پاگل بنایا ہے،
मैं ये नहीं कहती कि प्यार गलत है, बहुत खूबसूरत एहसास है, दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन इस प्यार का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओ, ना किसी को उठाने दो। प्यार में अंधे बनो, इतने भी अंधे ना बनो कि तुम्हें दुनिया तुम्हारी आंखें नोच ले जाए, तुम्हें गिद्ध की तरह नोच खाए। दुनिया में भूखे भेड़िए बहुत मिलेंगे और बहुत लोग ऐसे मिलेंगे तुम्हें समझाएंगे, लेकिन वो उन समझ का क्या करें। जब तुम दुख झेलते हो, कोई भी दुख ऐसा है, कोई दिक्कत है, वो तुम्हें बाहर के तुम्हें फ्रेंड समझा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दुख तो नहीं बांट सकते ना। तुम्हारे मन में झाँक के देखते तुम इस टाइम कितने कष्ट से गुजर रही हो। वो इंसान फिर खुल के रो भी नहीं सकता, खुल के अपनी बात नहीं कह सकता। उस पर ये बात डाल देते हैं कि नहीं, कोई हंसेगा क्या कहेगा, कोई देखेगा क्या कहेगा। मतलब कोई देखेगा, वो नहीं कहेगा कि तुम किस तकलीफ़ से गुजर रही हो, तुम्हारे अंदर क्यों इतना तूफान मच रहा है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो। नहीं, सामने वाला जो परेशान है, जिसने जब कुछ झेला, बिना गलती के भी इतना कष्ट झेला, उसको दबाया धमकाया जाता है कि नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम पे सब हंसेंगे, तुम्हारी चीज़ फिर से होगा। और समाज के बारे में सोचते, समाज ने तो ज़िंदगी झंड बना दी है। ऐसे समाज को क्या करें, आसान टारगेट ढूंढते हैं, शादीशुदा औरतें, पैसे वाली औरतें, इमोशनल औरतें। अरे जिसका एक जगह पेट नहीं भरा, उसका क्या पेट भरेगा, कहाँ पेट भरेगा। और क्या गारंटी है वो इंसान सच बोल रहा है, तुम्हें प्रूफ दिखाएगा सब, लेकिन क्या गारंटी है। एक मिनट धोखा खा के इंसान दोबारा वो कर लेता है। मेरे जैसे तो नहीं करूँगी, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। सब समझ आता है, हमने वो चीज़ें देखी हैं, लेकिन अपने आप को कैसे संभाला, कैसे झेला है, हमें पता है। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं ऐसे नहीं हूँ, मैंने भी एक इंसान के ऊपर सब कुछ लुटाया है, लुटी हूँ, और उसके साथ मैंने ऐसे दिन देखे ना, उसने इतना प्यार दिखाया, इतना विश्वास दिखाया, इतना सब कुछ उसने मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं तेरी दुनिया हूँ, लेकिन उस इंसान ने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। 8-9 साल से नर्क क्या होता है ना, नरक देख लिया, नरक। अपनी हंसी अपनी खुशी तो भूल गई, हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी अपनी तो पहचान भूल गई। अब वो इंसान कितने आसानी से कह देता है, उनको पता होता है हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हम मतलब सब है, तब सब जिम्मेदारी नहीं नज़र आती, सब अच्छा होता है, कहते हैं कि हम अपना लेंगे। प्यार में जाति पाति भेदभाव नहीं देखा जाता, लेकिन जब थोड़े टाइम होता है उसके बाद इंसान की असली औकात दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मेरी मजबूरी है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली वाले खिलाफ नहीं जा सकता मैं, मेरी फैमिली ऐसे है, मेरी फैमिली वैसे, तुम्हें कैसे अपना लेंगे, तुम शादीशुदा, तुम्हारे बच्चे हैं। अरे फैमिली वाले से तुमने संबंध बनाए हैं, फैमिली वाले का तुमने सब कुछ लूट लूट के खाया है। जिस इंसान से क्या है उसने तुमने उससे वो किया है, उसने तुमसे मतलब रखा है। फैमिली वाले को तुमने बीच में पहले क्यों नहीं लाया, तब तुम्हें अच्छा लग रहा था सब कुछ करते हुए। अब तुम्हें इतनी जाति पाति नज़र आ गई, मजबूरी नज़र आ गई। क्या मजबूरी है तुम्हारी, ऐसा निकाल लिया उस इंसान को, बिल्कुल चूस लिया, इसके जवाब कुछ नहीं आगे पीछे, अब तुम मजबूरी दिखा रहे हो। भगवान की कहर से डरो, भगवान हैं, इंसाफ करेंगे। वक्त की मार से डरो, क्योंकि तुम्हारे भी घर में बेटी हैं, तुम्हारे भी घर में ऐसा है। अगर आज तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो क्या होगा, वो तो बेचारा आते आते उसको पता क्या चलेगा, लेकिन किसी न किसी दिन तुम उस गड्ढे में खुद गिरोगे, तुम्हें कौन बचाने आएगा। तुमने एक हंसते खेलते इंसान को नरक दिखा दिया, हंसते खेलते इंसान की ज़िंदगी छीन ली, उसके जीने की वजह छीन ली, उसकी हंसी छीन ली, एक ज़रा से स्वाद के पीछे। तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, तुम कमा के खा सकते हो, अपनी फैमिली पाल सकते हो, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हो, तो तुम क्यों इतना किसी को करते हो। तुम्हारे बस के नहीं है, भीख मांग लो, मेहनत मजदूरी कर लो, क्यों दूसरे के पैसों पे गलत नज़र रखते हैं, क्यों दूसरे का विश्वास ख़राब करते हैं। अगर ये चीज़ें तुम्हारी बहन के साथ हो, तुम सामने वाले आदमी को मार दोगे, जान से मार दोगे ना।
अपनी बहन को तो फिर भी चलो बख्श दोगे, लेकिन आदमी को मार दोगे क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। लेकिन तुम ये सोचो कि दूसरी, वो भी जिसकी तुम ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की माँ है। इसलिए कोई अगर तुमसे ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करे, अगर कोई तुमसे कोई बात हो, पहली बात तो वो इंसान अगर तुमसे जो सच्चा प्यार करेगा ना, वो तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाएगा, वो तुम्हें टच नहीं करेगा जल्दी से। अगर करेगा तो शादी के बाद हक से। मैं ये नहीं कहती हर लड़के बुरे हैं, हर आदमी बुरे हैं, हर लड़कियाँ बुरी हैं। कोई इंसान है जो रिश्ते को हमेशा के लिए बुढ़ापे तक साथ ले जाता है, लेकिन 100 में से 10% लोग सही हैं, 90% लोग गंदे हैं। मेरी सोच ये है, अगर किसी का हाथ पकड़ो तो हमेशा के लिए हाथ पकड़ो, फिर उसका हाथ मत छोड़ो कभी भी। तुम्हें सुख मिले दुख मिले तुम उसका निभाओ। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ निभा रहा है, तुम्हारी गलतियाँ माफ़ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। उसकी एक न एक दिन सीमा ख़त्म हो जाएगी इस चीज़ की। एक औरत का सब्र बहुत बड़ा होता है। तुम उस औरत को अगर बर्बाद कर रहे हो तो भगवान है बीच में, भगवान से डरो, क्योंकि तुम भी किसी औरत के बच्चे हो, तुम्हारे भी घर में बेटी है, माँ है, बहन है। कर्मा वापसी आता है, जो इंसान कर्मा करता है ना, घूम फिर के कर्म वापसी आते हैं, फिर इंसान को पछताने का मौका नहीं मिलता, सब कुछ छीन लेता है। फिर तुम बचाने की कोशिश करो, कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम बैठ के सोचोगे मैंने क्या पाप करा, ऐसा मेरी क्या गलती थी। अपनी सोच बदलो, पहले सबसे पहले सोच बदलो किसी के प्रति। अगर एक के हो तो एक के बन के रहो हमेशा। धज्जे का मुँह मत मारो, धज्जे का गू खाने से पेट नहीं भरता। एक के बन के रहो बस हमेशा। थैंक यू।